वक्फ बिल को लेकर देखिए पूरे देश में विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के द्वारा खासकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रही है, लगातार सवाल उठ रहा है और कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी ये बिल है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं? गलत है, कहाँ विरोध हो रहा है? लोकतंत्र बहुमत से चलेगा कि अल्पमत से चलेगा? लोकतंत्र में बहुमत से पास हो गया तो किधर विरोध है? कुछ लोग खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे तो विरोध हो जाएगा। प्रश्न ही गलत है, इसको करेक्ट करिए। ये वक्फ बिल बहुमत के साथ इस देश की महान जनता के महान प्रतिनिधियों ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में उसको बहुमत के साथ पास कर दिया है। अब ये देश का कानून हो गया। इसको सभी लोगों को अस्थाई मन से इसका वर्ण करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। विपक्षी दलों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो विपक्षी दल का काम क्या है? इस देश में सकारात्मक पॉलिटिक्स विपक्षी दल करे तब तो। विपक्षी दल का चाल चरित्र चेहरा तो उजागर हो गया। लालू यादव 13 में इस बिल के समर्थन में जब बोल रहे थे तो उन्होंने उस समय इस बिल का समर्थन किया था कि ऐसा एक बिल आना चाहिए जिसमें जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने ज़मीन जबरन कब्जा में लिया हुआ है, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। काम को गति नहीं मिल पा रहा है। लालू यादव के पूरे वक्तव्य हैं उस समय सदन के अंदर, और आज वही लालू यादव इन परिवार वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। तो कभी प्यार कभी तकरार, ये तो लालू जी के परिवार से कोई सीखे। ये हम तो अपनी रास्ते चल रहे हैं। हम तो उस समय भी वक्फ बिल के विरोध में थे, और जो वक्फ बिल हम लोग लाना चाह रहे थे उस वक्फ बिल को आज भारत की महान जनता ने उसका समर्थन दिया है, और उनके महान प्रतिनिधियों ने लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास किया है। इसलिए ये शब्द कहना कि उसका विरोध हो रहा है, विरोध तो सदन बहुमत के माध्यम से न लोकतंत्र चलेगा। फिर आप क्या संविधान बदलेंगे क्या? संविधान के तहत ही बहुमत, ये अधिकार तो सदन को है ना, और सदन में जिसकी बहुमत हुई, जिस बिल के लिए बहुमत हुआ वो कानून हो गया। तो अब विरोध का क्या बात हो गया? कई जगहों से तस्वीर सामने निकल के आ रही है। आपने गलत तरीके से ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगाया माफियाओं पर। कई जगह से ऐसी खबरें अभी दिखाएं आपको। मेरा बैग लाओ जी, बैग लाओ मेरा जरा। आप एक माफिया की बात करते हैं। हमारा छोटा सा जगह है जाले, वहाँ 100 एकड़ से अधिक ज़मीन एक ही आदमी अपने माँ अपनी भाभी के नाम में करके जबरन वक्फ की ज़मीन जोत रहा है। किस गरीब को उसका लाभ हो रहा है हम अभी दिखा रहे हैं आपको। अगर समय है तो देख लीजिए। हमारा बैग कहाँ रखे हो, लाओ दिखाए इनको, अभी दिखा रहे हैं। इसी का न विरोध हो रहा है कि गरीब मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। वक्फ के ज़मीनों पर कुछ बड़े ताकतवर, पॉलिटिकली ताकतवर, कांग्रेस के चट्टे बट्टे जो सब दिन से रहे हैं, ऐसे लोगों ने जबरन कब्जा करके गरीब मुसलमानों का शोषण किया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो बहुत सोच समझ करके ये बिल लाया गया। देश हित में, जनहित में, गरीब मुस्लिम के हित में ये बिल लाया गया, और उसका आज परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर, आज समझिए कि लोगों को राहत मिल रही है बड़े पैमाने पर। मुस्लिम, अब ये देखिए, ये मेरे क्षेत्र का वक्फ का पूरा कारनामा देखिए। 100 से अधिक एकड़ ज़मीन केवल 3 आदमी के नाम पर है, और लिखते लिखते बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को वहाँ की आम जनता, हमने नहीं लिखा है, ये मुसलमानों ने लिखा है, पूरा उर्दू में है, आप देख लीजिए। मेरे पास प्रमाण के तौर पर ये कागज़ है, आपको चाहिए तो एकदम एक एक चीज़ इसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ है, आपको दे दिया जाएगा। आप इसका अध्ययन करते रहिएगा। लोग, आप किसको डरा रहे हैं इस देश के अंदर, किसको धमका रहे हैं आप इस देश के अंदर? जो गरीब मुसलमान है उसको भी जीने का हक है, और ये मोदी राज है। सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार केंद्र में है। कोई भी आदमी अछूता छूता नहीं रहेगा। ये जान लीजिए, हम सबके लिए काम करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। देखिए हम सबके लिए काम करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और ऐसे में कोई मुसलमान वर्ग अछूता नहीं रहेगा। खासकर गरीब मुसलमान वर्गों का हक उनको मोदी सरकार दिलवाने का काम करेगी। वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक हित में है, क्या कुछ कहते बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा। आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।